हे गाइस, डू यू नो कि अपना प्यारा भारत प्रोजेक्ट 75I पर काम कर रहा है, जो कि इंडियन नेवी के अंतर्गत आता है। और इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग 6 कलवारी क्लास के डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन को बनाने वाले हैं। और इसके कंस्ट्रक्शन में हम लोग AIP टेक्नोलॉजी की यूज करेंगे। AIP टेक्नोलॉजी क्या होता है, भारत का ये प्रोजेक्ट 75I क्या है, इसके बारे में तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ही जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबमरीन को तैयार करने के लिए भारत को कई देशों से ऑफर आ रहे हैं। जर्मनी से ऑफर आ रहा है, स्पेन से ऑफर आ रहा है, और ये लोग बोल रहे हैं कि आपके इस सबमरीन को हम बनाएंगे, बहुत ही सस्ते दामों में बना देंगे। और इसमें से जो स्पेन है उसका कहना है कि अगर आप ये सबमरीन बनाने का जो ठेका है हमको देते हैं, हम अपने टेक्नोलॉजी को भी शेयर करेंगे आपके साथ, और हम जर्मनी के कंपेयर में काफी कम दाम में आपको ये सबमरीन बना करके देंगे। तो चलिए बात करते हैं पूरा अपडेट क्या है, ये कौन सा सबमरीन है, कौन कौन से देश इस सबमरीन को बनाना चाहते हैं, ये सबमरीन हमारे लिए क्यों खास है, इससे हमें क्या फायदा होगा। नाउ ऑल अबाउट इट। सबसे पहले बात करते हैं AIP टेक्नोलॉजी पर। AIP टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके माध्यम से सबमरीन को बारी बारी पानी के ऊपर नहीं आना पड़ता है। इस वाले टेक्नोलॉजी की मदद से सबमरीन काफी लंबे समय तक पानी के अंदर ही रह सकती है, जिससे कि दुश्मन देशों को पता भी नहीं चलेगा कि पानी के अंदर सबमरीन है। ऐसे अब तक क्या होता था कि जो नॉर्मल सबमरीन होती है उसको बारी बारी से बाहर आना पड़ता था, वो ज्यादा देर तक अंडर वाटर नहीं रह पाती थी। पहले वाले सबमरीन में काफी एयर की जरूरत पड़ती थी और एयर लेने के लिए सबमरीन को बाहर आना पड़ता था। लेकिन जो AIP है इसका फुल फॉर्म ही होता है एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी। तो ये जो AIP टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही हाई क्लास की टेक्नोलॉजी है। दुनिया में बहुत ही कम ऐसे कंट्री है जिनके पास ये वाला टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और हमें भी ये वाला टेक्नोलॉजी चाहिए। तो जर्मनी तो हमें सबमरीन बना करके दे देगा, लेकिन ये वाला टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। और जो स्पेन है वो हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए भी तैयार हो गया है। भारत अपने इस प्रोजेक्ट 75I में $5 बिलियन यानी कि 45,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाला है। और इसी सबमरीन डील को लेने के लिए स्पेन काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। स्पेन का कहना है कि हम आपको फुल की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा हम लोग लोएस्ट प्राइस में इस सबमरीन को आपको बनाकर देंगे। तो स्पेन के साथ डील करने पर हमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमें AIP टेक्नोलॉजी पूरी तरह से मिल जाएगा। इस तरह का AIP टेक्नोलॉजी बहुत ही कम कंट्रियों के पास है, जैसे कि अमेरिका, कुछ वेस्टर्न कंट्री है जैसे कि स्पेन है, जर्मनी है, कुछ ही कंट्री के पास ये वाला टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो बेसिकली भारत के इस डील को लेने के लिए दो कंट्री में आपस में टक्कर चल रहा है, एक जर्मनी और दूसरा स्पेन। भारत किसके साथ डील करेगा आइए जानते हैं। स्पेन की नवंसिया कंपनी है जो कि सबमरीन बनाती है, वही भारत को ये ऑफर कर रही है। अगर ऑन पेपर बात करें तो स्पेन के साथ जो डील है ये हमारे लिए फायदेमंद है। भारत चाहता है कि आप सबमरीन तो बनाओ, लेकिन इस सबमरीन में हमारा जो भी इक्विपमेंट लग रहा है उसमें 45% का जो इक्विपमेंट है वो इंडाइजिनस होना चाहिए, यानी कि भारत के अंदर का, मेड इन इंडिया। जर्मनी के साथ भी हम डील कर सकते हैं, लेकिन जर्मनी हमें टेक्नोलॉजी को शेयर नहीं कर रहा है, और यही सबसे मेन मुद्दा है। भारत को टेक्नोलॉजी की जरूरत है। हमारे पास जब तक फुल की फुल टेक्नोलॉजी नहीं आएगा तब तक हम उसे खुद से नहीं बना पाएंगे आने वाले टाइम में। वही अगर स्पेन की बात करें तो स्पेन हमें टेक्नोलॉजी भी देगा, और ये जो सबमरीन है उसको वो भारत में आकर के बनाएगा। इसके लिए वो भारत में आकर के प्लांट को सेटअप करेगा। इसके अलावा स्पेन का कहना है कि हम भारत में सिर्फ भारत के सबमरीन को नहीं बनाएंगे, बल्कि भारत में सबमरीन को बना करके दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये हमारे लिए और अच्छी बात है। भारत में अगर कोई फैक्ट्री बैठेगा वहाँ पर सबमरीन बनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि भारत के इंडिजिनस इक्विपमेंट का यूज किया जाएगा, जिससे हमारी जो लोकल कंपनी है उसको फायदा होगा। उनको भी कई तरह के सबमरीन का पार्ट्स बनाने का मौका मिलेगा, यानी कि स्पेन के इस डील की वजह से इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बूस्ट मिलेगा। और स्पेन की ये जो कंपनी है नवंसिया, ये पहले भी भारत के कई कंपनियों के साथ डील कर चुकी है, चाहे वो सबमरीन के डिजाइन हो, सबमरीन हो, और भी कई चीजों के डिफेंस डील को कर चुकी है। इसलिए ओवरऑल ये डील हमारे लिए फायदेमंद है। वैसे गाइस, आप इस डील के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत को किसके साथ डील करना चाहिए, स्पेन के साथ या फिर जर्मनी के साथ? कौन सा डील हमारे लिए फायदेमंद होगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।